वंदे मातरम। आपके सामने ये बोलने के लिए मुझे हर्ष होता है। आज हम एक ऐसे महान पुरुष के जयंती के दिन सम्मिलित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि जयंती मनाते हैं ये बड़ी बात नहीं, ऐसे महान जयंती में शामिल होना भी तकदीर की बात होती है। जैसा उर्स में शामिल होते हैं ना, उससे भी बड़ा सवाब है इसमें। क्योंकि अगर देश रहा तो उर्स रहता है, बसवेश्वर रहते हैं, राम रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। अगर देश नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचता। आपको मालूम है हमारे पड़ोसी देशों में गौतम बुद्ध का 100 फीट की मूर्ति थी, लेकिन वहाँ पर हमारा सरकार नहीं था, तोप से उड़ा दिए। सारे विश्व को, दुनिया को, कायनात को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध तोप से उड़ाए गए। क्यों? वहाँ पर हमारा राज्य नहीं था। लेकिन आज हम सरदार पटेल को सारे लीडरों से बड़ा क्यों मानते हैं? वो एक लीडर थे या गृह मंत्री थे बोलकर नहीं, 565 रियासतों को एक जगह लाकर अखंड भारत का जो कल्पना करके दिए, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमको एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कभी जातीयता नहीं सिखाई, कभी हिंदू राजा को बढ़ाना, मुस्लिम राजा है तो कुचलना नहीं किए। मैसूर महाराजा हिंदू रहे तो भी, हैदराबाद का सुल्तान राजा मुस्लिम रहते हुए भी, महाराष्ट्र में मराठा राजा रहते हुए भी, राजपूत महाराजे रहते हुए भी, सबको उन्होंने एक जगह लाकर सबको सिखा दिया, तुम इस धरती माँ के बच्चे हैं, इसलिए तुम एकत्रित होकर हमारे केंद्र में शामिल हो जाओ। वो ताकत थी उनके जबान में, वो तासीर थी कि वो सभी लोग एक जगह हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन एक बार ये छोड़ के जाने के बाद कुछ लोग यहाँ से लोहिया जैसे लोग मिलने गए थे। उस वक्त वो बोलते हैं, वो तुम्हारा सरदार पटेल किस मिट्टी का बना है जी? हम समझे थे कम से कम इनको एक जगह आने के लिए 14-15 साल लगेंगे, लेकिन 14 महीने में उन्होंने ऐसा करिश्मा करता कि बताया कि हम जो आग लगा कर रखे थे पूरा पानी फेर दिया बोलकर। ये खुद लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। ऐसी महान हस्ती की जयंती में हम आए हैं। अब जगह का है, अब आपको ताजुब लगेगा, 565 रियासतों को जिन्होंने ऊपर ठहरा, एक उनके मूर्ति के लिए जगह, लेकिन यहाँ पर जो बार बार बदल रहा है, ये शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। मैं तो बोलता हूँ, अब हमारे राजकीय लोग हैं, उनके लिए सैंक्शन करने की हैसियत ये लोगों में, राजकारणियों में है। जिन्होंने इनको बैठने के लिए कुर्सी दी, मुख्यमंत्री उनके लिए बने, प्रधानमंत्री आज मोदी उनके लिए बने, उनको कुछ देते? उनको देने की नहीं, समर्पण करता हूँ बोलो। सैंक्शन करने की ताकत तुम्हारी नहीं, उन्होंने सैंक्शन करके गए हैं, ये भारत तुम्हारा है, संभालो बोलकर। उनके घर में आकर एक कमरा देकर मैं दे रहा हूँ बोल रहे हैं। उनके लिए जगह सैंक्शन करने वाली हस्ती ना प्राइम मिनिस्टर है ना मुख्यमंत्री है। वो अर्पण करना चाहिए सरदार पटेल के चरणों में। महाराज आपका उपकार हमारे पर है, हम इतना सा जगह आपको ठहरने के लिए, हमारे बच्चों के यादगार के लिए देते बोलकर। इसलिए सैंक्शन टीसी उसी तो कुछ काम के नहीं, छोड़ो मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं। इसलिए ऐसे महान महात्मा के लिए जगह और पैसा, आपको बोलता हूँ पैसे के लिए बोले तो ये बोलना चाहिए, मैं सभा में ही बोलना था, भूल गया। इसके लिए मैं जब कर रहा था तो बीदर जिले में सिर्फ 2 लोग मिले मुझे, एक मालानी और एक सुभाष आठुरे। मालानी मुझे बुलाकर बोले, अरे बेटे, वो उम्र वाले थे, मुझसे बड़े थे, यहाँ पर आओ, हर साल आते हैं प्रोग्राम में आओ बोलते हैं, मेरे पास कोई आते हैं तो पैसे के लिए आते हैं, तुम एक ही चाहिए हैं, सिर्फ आओ बोलते हैं। तो उनको एक बात बोला था मैं, जब चंदा शुरू करूँगा तो पहला आपका चंदा लूँगा। मालानी और सुभाष आठुरे तो डिक्लेयर किए थे 10 साल पहले, 1,01,000 रुपये या 11,000 रुपये दे तो रिसिप्ट ये चक देता हूँ। मैं बोला अभी चंदा नहीं कर रहा हूँ, जब चंदा शुरू करूँगा तो बीदर ज़िले में मुझे आज याद करना पड़ता है, मालानी और आठुरे, ये 2 लोग बुलाकर हम चंदा देते बोलने वाले।
इसलिए ऐसे लोग भी हमारे पास हैं। इसलिए हमारे बसवेश्वर बोले थे, इल्ली कोड़ू और उंटू बेड़ू और इल्ला। यहाँ पर देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। इसलिए सरदार पटेल की जगह हम मांग रहे नहीं, हमारा है देव बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे महान कार्य में आप लोग आए, आपको धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।